हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, सेल है। सेल जो है क्लास 9th और 11th दोनों के सिलेबस में है। और आपको पता है कि जब भी हम बायो का शुरुआत करते हैं तो सेल को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सेल नहीं जानेंगे तब तक आगे की चीजों को समझना कठिन होता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सेल, और इसके बारे में आपको पहले से भी पता है, बस उसका हम लोग एक रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेल का डिफिनीशन क्या है। तो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कि सेल का डिफिनीशन क्या है। तो हमने लिखा है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो अब यहाँ पर मीनिंग आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट है, यूनिट का मतलब आप तो जानते हैं इकाई है, तो जीवन की संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं, तो इसी सेल से बने होते हैं। यानी बनावट देखा जाता है कि बनावट की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो जीवों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है, इसीलिए हम लोग इसे स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे जो फंक्शन है ये परफॉर्म किए जाते हैं सेल के द्वारा, इसीलिए इसे हम लोग फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है जीवन का, क्योंकि बनावट और कार्य दोनों की दृष्टि से देखी जाती है तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं कि सेल के बारे में और देखते हैं। कुछ बेसिक डिस्कवरी के बारे में आपने सुना होगा कि सेल को डिस्कवर किसने किया होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सेल का डिस्कवर किसने किया था। तो सेल का जो डिस्कवर हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन क्या आपको पता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की थी वो कौन सी सेल थी, वो एक डेड सेल थी, मृत सेल। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मृत सेल जो है यानी डेड सेल्स जो है इसकी खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। तो अब साथ साथ आपको ये भी प्रश्न आएगा दिमाग में, तो फिर लिविंग सेल की खोज किसने की, तो इसका आंसर होगा आपका एंटोनी वान लीवेनहॉक। तो लिविंग सेल यानी रॉबर्ट हुक ने कौन सा सेल का खोज किया, डेड सेल। और एंटोनी वान लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक इन्होंने कौन सा सेल खोजा था, तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और वो लिविंग सेल आपको पता है क्या होती है, वो बैक्टीरिया, लिविंग सेल। यानी आप कह सकते हैं कि इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। लेकिन उस समय उन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था, उन्होंने एनिमल्कुल्स नाम दिया था। लेकिन वो आप डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो लिविंग सेल की बात आएगी तो आप बताएंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक, और डेड सेल की आएगी बात तो हम बताएंगे रॉबर्ट हुक। यहां तक क्लियर होगा। अब बात करेंगे कि आखिर डिस्कवरी किया कैसे रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि सबसे फर्स्ट में डेड सेल की बात करेंगे या कोशिका की केवल सिंपल बात करेंगे तो आपको बताया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने ही देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने आखिर खोजा कैसे, तो आपने सुना होगा कहानी कि रॉबर्ट हुक जो है कार के एक छोटे से टुकड़े को लेते हैं, उसकी स्लाइस बनाते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर उसका स्टडी करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूं, वो आपको देखिए, ये थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए कि ये हमारे हैं रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक हैं और इन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रोस्कोप के हेल्प से इन्होंने देखा था एक कार के टुकड़े को और उसकी स्लाइड बनाई थी। और उस स्लाइड के अंदर उन्होंने देखा तो उनको मस्तिष्क में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखे जो हनीकॉम्ब लाइक थे। हनीकॉम्ब समझते होंगे आप लोग, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसमें आपको इस तरह की घरें दिखाई देती है, इस तरह से कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। तो
इसकी तुलना कर दी गई हनीकॉम्ब से। तो ये देखिए हनीकॉम्ब लाइक दिखाई दे रहा है। तो ये जो घर दिख रहा है इसी को जनरली कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। तो इसी को जनरली इन्होंने इसी के लिए शब्द यूज किया था सेल, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस कंपार्टमेंट में अंदर केवल खाली था, उसके अंदर कोई मटेरियल इनको दिखाई नहीं दिया था, केवल इनको सेल वाल ही दिखे थे। जैसे आपने घर देखा होगा, जब घर बनता है और छत नहीं बना हो तो केवल बाउंड्री दिखाई देती है, अंदर पूरा खाली दिखता है। सेम ऐसा ही इनको रॉबर्ट हुक को भी दिखाई दिया, केवल उनको बाउंड्री दिखी थी और उस जो बाउंड्री के अंदर जो एरिया था उसको उन्होंने सेल कह दिया। आगे चलकर पता चला कि नहीं, इस सेल के अंदर बहुत सारे और भी लिविंग मटेरियल पाए जाते हैं। तो उसकी डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो ये जानिए कि इसके साथ एक सवाल और जुड़ा रहता है